वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट की लाइफ, प्रेशर, करियर, फोकस और स्टूडेंट की सक्सेस के बारे में। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मिस सादिका। सादिका, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सादिका के बारे में अगर मैं बात करूं तो सादिका प्रेजेंट टाइम पे एक डिजिटल बिजनेस करती हैं और सादिका एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। सादिका, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि आपने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा जस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। तो जब स्टार्ट किया था तो एक्चुअल में पाथ नहीं क्लियर था कि जाना किधर है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स, लोगों की सलाहें कि ये कर लो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो वैसे हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम मेच्योर होने लगते हैं तो अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, पर समझने की उतनी मतलब जो माइंड है ना वो उतना काम नहीं कर रहा होता है कि हम उसको समझ सकें कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है सच में वो वैसी है या नहीं है। लेकिन फिर मेरे को ऑनलाइन ही एक डिजिटल बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ और मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अच्छी लगी, देन मैंने स्टार्ट किया और अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं उसमें भी। और थोड़ा बहुत डिजिटल क्रिएटर फील्ड में भी चीज़ें चल रही हैं। क्रिएटर फील्ड में आपको गए हुए कितना टाइम हुआ? कब से मतलब आपने क्रिएशन चालू किया? क्रिएशन तो मैंने स्टार्ट तो देखो थोड़ा मोड़ा सभी डालते रहते हैं, कभी कोई फोटो पोस्ट कर बट दी, कभी जो कुछ मेन डालते हैं। फोकस आपका गया मेन कि फोकस मैंने जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया ऑलमोस्ट जनवरी से। ओके, नियर अबाउट आपका 6 to 7 हाँ, मंथ हो चुके हैं, राइट। राइट? कैसा मतलब क्रिएशन फील्ड में आपकी कैसी चीजें चल रही हैं मतलब? क्रिएशन फील्ड में काफ़ी सही चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसमें भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फ़ोकस लाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वहाँ पर भी। तो ज़रूरी है आप अच्छी वैल्यू लोगों को दें, तो ही आपको कुछ आगे ग्रोथ मिल सकती है। एग्जैक्टली exactly. सादिका, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नॉलेज की कमी नहीं है। हम्म, नॉलेज तो भरी पड़ी है, हम्म, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिसकी वज़ह से कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। अब जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो और कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, तो चाहे आपके अंदर जितनी भी नॉलेज हो, उसका कोई भी फ़ायदा तो होगा नहीं। एग्जैक्टली exactly. आपके कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे लोगों के अंदर पोटेंशियल तो है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन और कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वो अपनी लाइफ में सफर करते हैं, हाँ, राइट? राइट। सादिका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही अपनी लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं? मुझे ऐसा लगता है इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, बट ये कहना कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही सक्सेसफुल होता है, ये बहुत गलत हो सकता है। हम्म, क्योंकि इंटेलिजेंस है आपके पास, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उस इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, हम्म। उसको डेली अपने एफर्ट्स में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उस इंटेलिजेंस का? इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में अगर आप एक्शंस ही नहीं लोगे तो फिर वो इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाएगी और आप अपनी लाइफ में वहीं रहोगे जहाँ पे हो। राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, हम्म, बट फिर भी वो अपने एफर्ट्स इतने ज़्यादा दे देते हैं कि वो बाकी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं इन करियर वाइज। एग्जैक्टली। सादिका, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोन और सोशल मीडिया से बचना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, फ़ोन और सोशल मीडिया आज के टाइम पे ना हमारी लाइफ में इस तरह से शामिल हो गए हैं कि हम्म, उन्हें हटा पाना बहुत मुश्किल है। हम्म, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें इंस्टेंट एंटरटेनमेंट देती हैं, कि हाँ, हमने तुरंत रील देखी, तुरंत हमें मज़ा आ गया। तुरंत हमने किसी को शेयर कर दी, उसने देख ली, उससे रिवर्ट आ गया तो हमें और मज़ा आ गया। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं ना और उसका जो रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी टाइम बाद आता है, 6 महीने, 1 साल बाद, जिसकी वज़ह से क्या होता है ना, इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज़ हो नहीं रहा है, तो स्टूडेंट को लगता है यार इसको थोड़ा डिले कर देते हैं, पहले फ़ोन देख लेते हैं, पहले सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, उससे इंस्टेंट तो मिल रहा है ना जो मिलना है। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब यही है कि लोग टेम्पररी एंजॉयमेंट के चक्कर में जो परमानेंट एंजॉयमेंट जिस करियर से हो सकता है उसको साइड करके टेम्पररी एंजॉयमेंट के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें एक्चुअल में हमें 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड की आदत पड़ चुकी है, हाँ, तो अब सब उसी के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ, फिर उसी में स्क्रॉल करते करते टाइम हाँ, कब चला जाता है, दो पता तीन नहीं घंटे निकल चलता। जाते हैं, नहीं मालूम चलता है। हुँ। एग्जैक्टली, तो इन शॉर्ट आप कैसे मतलब इनसे अगर दूर रहना है, मतलब इनसे ओवरकम करना है, तो क्या चीज की जा सकती है? अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप कर सकते हो। जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रही थी, हम्म, एक न्यू स्टार्टअप लॉन्च हुआ है,
हाँ, तो उसमें ना वो लाइक एक कलर बुक देते हैं, उसके साथ में वो आपको लॉट्स ऑफ कलर देते हैं और वो इंस्टेंट मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आप एक पूरा उसको कलर से फिल कर देते हो। अब हुँ, जब आप उसे फिल कर देते हो ना तो आपको लगता है यार ये तो इतनी जल्दी हो गया। आप डिस्ट्रैक्शन से भी बच गए, हुँ, आप अपने माइंड को एक फोकस भी रख पाए। दूसरी चीज़ ये अच्छी हो गई कि उससे आपका माइंड, आँखें और जो भी चीज़ें खराब होने वाली थी, वो भी नहीं हुई। एग्ज़ैक्टली। तो मतलब कई चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में करके हाँ, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट डाल के फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं और अपना माइंड को कहीं और फोकस की डाइवर्ट तरफ कर भी ले सकते जा हैं और सकते फ़ोकस हैं। कर सकते हैं अपने करियर की तरफ। राइट। एग्ज़ैक्ट सादिका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स उनको यही चीज़ सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं ना तो तुम्हारा करियर में कुछ होगा नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपने मार्क्स को ना अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। हुँ, मार्क्स अच्छे आए, बुरे आए, देखो वो तो इम्पोर्टेंट है कि आप स्टडी पे फ़ोकस करो, सारी चीज़ें एग्ज़ैक्टली। देखो। हुँ, लेकिन ये मत सोचो कभी भी कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएँगे तो ही तुम लाइफ़ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। राइट। क्योंकि हमने कई जगह पर ये चीज़ नोटिस की है कि कई बार लोग स्कूल, कॉलेजेस में बहुत अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाते हैं, लेकिन वो लाइफ़ में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। हुँ, जैसे आप देखते हो बहुत सारे बैक बेंचर्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। जो काफ़ी अच्छा करियर बना चुके हैं, जो कहीं पर भले वो स्कूलिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं रही, हुँ, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने करियर को, अपनी लाइफ़ को एक अलग ही पीक पर पहुँचाया है। हुँ, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ किताबी पढ़ाई पढ़कर ही सक्सेसफुल हो सकते हो, सबसे पहले तो ये समझो आप। हुँ, बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ़ में और भी बहुत कुछ करके बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी मार्क्स को लेकर ना बनाना, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप स्टडीज़ पे भी फ़ोकस करें, हुँ, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ़ में, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, हमें हुँ, कैसे लाइफ़ में अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है और बहुत कुछ। बट एज़ अ करियर अगर आप सिर्फ़ मार्क्स पे डिपेंडेंट हो, तो वो आप अपने लिए एक फेलियर इश्यू बना रहे हो। एग्ज़ैक्टली। इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब ये है कि नॉलेज पे फ़ोकस करना चाहिए, मार्क्स पे नहीं क्योंकि मार्क्स और डिग्री आपका फ्यूचर और आपका करियर नहीं डिसाइड करते हैं। आपकी नॉलेज और आपका फ़ोकस करेज। अपने करियर को लेके हुँ। करेज आपका करियर को लेके वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपका करियर कैसा होगा। हाँ, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ मैं ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा मतलब लाइक स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल में, कॉलेज में, टॉपर रही हूँ। हुँ, बट कभी भी ना स्कूल, कॉलेज में मुझे करेज नहीं आया। लाइक हाँ। मेरे को कभी ये नहीं आया कि मैं लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा करूँ, बस मुझे लगता था मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए, अच्छा लगेगा, पेरेंट्स खुश हो ये जाएँगे, ये टीचर्स स्टार्टिंग हाँ, में हर किसी को होता है कि मार्क्स ही अच्छे हाँ। आने चाहिए, उसी से सब कुछ सेट है। हाँ, तो ये चीज़ मतलब लगती थी यार मार्क्स अच्छे आ जाएँगे, मम्मी खुश हो जाएँगी, टीचर अच्छे से मतलब हमें करेगी, समझेगी, हमें और अच्छा सीरियस समझेगी, हुँ, टीचर्स की नज़रों में अच्छे बनेंगे हम, पेरेंट्स हाँ। की नज़रों में। लेकिन वहाँ पे कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये मार्क्स डिफाइन कर पाएँगे कि मैं करियर में क्या करूँगी? वो तो बाद में रियलिटी चेक मिलता है हाँ, कि यार सिर्फ़ डिग्री और मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आप लाइफ़ में कहाँ पहुँचोगे, आपकी स्किल्स हाँ, और आपकी नॉलेज डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ़ में कहाँ तक पहुँचोगे। राइट। राइट। सो सादिका बेसिकली मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों में से आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कॉस्ट डिसिप्लिन क्योंकि क्यों? मोटिवेशन आता जाता रहता है। हाँ, हमने कोई रील देख ली, कोई गाना सुन लिया, बहुत मोटिवेट हो गए भाई आप हाँ, कुछ कर लेंगे, लाइफ में बड़ा उखाड़ना है, ये करना, वो करना है। थोड़ी देर बाद सब खत्म। आधा घंटा, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर फिर क्या करोगे आप? फिर कोई गाना सुनने का वेट करोगे, फिर किसी इंसान का वेट करोगे कि वो वो आए मोटिवेट आपको करे। मोटिवेट करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड हो। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो ना तो आपको डेली एक ही काम करने की आदत हो जाती है। हुँ, मुझे रील रिकॉर्ड करनी है, वो हर हाल में रिकॉर्ड करनी है, भले वो 15 सेकंड की हो, 30 सेकंड की हो, हुँ, तो वो एक डिसिप्लिन है आपके अंदर एग्ज़ैक्टली। कि वो है। अब उसके लिए कोई मुझे मोटिवेट करने तो नहीं आ रहा ना कि भाई हुँ, आ रहा है बंदा, भाई तुम्हें रील रिकॉर्ड करनी है, तुम करोगे तो इससे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, फिर ये होगा। हुँ, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए, एग्ज़ैक्ट क्योंकि ऐसा हो रहा है, तो फिर आप अपने लिए एक लूप क्रिएट कर रहे हो फँसने का। इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब यही है कि जो मोटिवेशन होता है वो टेम्परेरी होता है और जो डिसिप्लिन होता है, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है आपकी लाइफ़ और आपके करियर को लेके। हाँ, राइट। सादिका जो पेरेंट्स का प्रेशर क्योंकि जब स्टूडेंट्स हम होते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई भी स्टूडेंट फेस करता है ना, तो वो फैमिली का प्रेशर कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करोगे तो ही तुम्हारी लाइफ में कुछ होगा। उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है?
देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब मैं भी स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो ये तो रियल बात है। चाहे पेरेंट्स जितना भी कूल मतलब लगे हमें कि हाँ, वो रिएक्ट कर रहे हैं कूल बनने की, बट एक प्रेशर रहता ही है लाइफ में कि पेरेंट्स को लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि हमारे पापा या दादी या दादा थे गवर्नमेंट जॉब में, तो तुम्हें भी करनी चाहिए। वो जो भले उन्होंने बोला नहीं कि तुम भी करो, तुम्हें करनी चाहिए, तो बच्चे पे ना वो बर्डन लगने लगता है बच्चे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बर्डन मत बनाओ, पेरेंट्स के साथ बैठो, पहले तो उन्हें समझो और उन्हें समझाओ कि तुम एक्चुअल में लाइफ में चाह क्या रहे हो, और उन्हें समझाओ कि भाई इसमें भी फ्यूचर है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पहले चल रही थी उसमें ही फ्यूचर बाकी रह गया है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिन्हें कर कर हम फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मानना ये भी है कि पेरेंट्स कई बार अपने बच्चे पे प्रेशर इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि उनका कोई दोस्त का लड़का या कोई कोई एक हुँ, अच्छी जॉब में चला जाता है या फिर गवर्नमेंट जॉब करने लगता है ना, तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब नहीं भी कर रहे हैं, उनके किसी भी खानदान में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है, लेकिन उनके दोस्त या किसी का देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार बस गवर्नमेंट जॉब ही या फिर एक स्पेसिफिक जॉब ही लाइफ में सेट कर सकती हैं चीज़ें। आपको तो भी इंजीनियरिंग करनी है या नीट ही क्लियर करना है, हाँ। क्योंकि होता क्या है ना, सबके दिमाग में एक चीज़ लगी है कि होड़ चल रही है। हुँ। हम आगे नहीं निकल पाए तो हमारा बच्चा करके दिखाएगा, एग्ज़ैक्टली, हाँ। हमारा बच्चा नहीं कर पाया उसका बच्चा करके हुँ, दिखाएगा। हुँ। तो ये अब इसमें पेरेंट्स को भी समझना ये चीज़ ज़रूरी है हुँ। कि भाई आप अपनी जो चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ देख पा रहे हो। एग्ज़ैक्टली। बट प्रेशराइज़ करना, बर्डन डालना कि बच्चा अपनी लाइफ़ ही भूल जाए, वो क्या चाहता है, क्या पता वो कुछ और अपनी लाइफ़ में इतना अच्छा कर सकता हो, बट ड्यू टू दिस रीज़न वो ना कर वो पाया ना हो। कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बर्डन में रह के दबो या ऐसा कुछ हो, आप तो उसमें समझाओ। बच्चा कैसे खुद को निकाले? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग। बनाना, वो कैसे बहुत बनेगी? ज़रूरी है, वो ज़रूरी है आप उनके साथ बैठो, बात करो। एग्ज़ैक्टली। कभी-कभी हमें क्या लगता है, अक्सर मतलब जो फादर होते हैं उनके साथ में ये दिक्कत बड़ी आती है। हमें ऐसा लगता है हम उन्हें कुछ कहेंगे और वो तुरंत डाँट देंगे। जैसे आपको भी साथ ये हुआ होगा, मेरे भी हाँ, साथ ये कि हुआ है। हाँ, उनको कैसे समझा पाएँगे हम, वो समझेंगे ही नहीं। तो मेरा एक सबसे सिंपल तरीका यही है, भाई तुम मम्मी के साथ बैठो, उन्हें समझाओ, मम्मी-पापा तक खुद ही पहुँचा देगी। हुँ, तो वो ज़रूरी है कि पेरेंट्स में से मम्मी-पापा में से एक तो तुम्हें परफेक्ट समझने वाला होना चाहिए, तभी तुम अपनी लाइफ में जो भी, अगर चलो तुम वो नहीं भी कर रहे हो, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं, तो जो तुम चाह रहे हो उसे भी फॉलो करने के लिए एक बैकबोन ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। मेरा मानना ऐसा भी है ना कि जब हम पेरेंट्स को समझाते हैं और पेरेंट्स नहीं समझते, जैसे कुछ केसेज़ होते हैं जब नहीं समझते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द मे केसेस। मेरे ही केसेज़ में नहीं समझे थे। हुँ, तो मैंने बोला ठीक है, करियर मेरे को बनाना है तो ये नहीं बताऊँगा कि मैं ये चीज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ, और मैं करता गया। जैसे मैंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर डिजिटल चीज़ों में आ गया, क्रिएशन फ़ील्ड में आ गया। तो मैंने किसी चीज़ के लिए मतलब अपने करियर के लेके जब मेरे को मालूम चल गया कि ये सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में, तो मैंने बोला कि परमिशन लेने से अच्छा है, करियर मेरा है तो मेरे को ही बिल्ड करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने परमिशन वाली बात बोली, तो अक्सर क्या होता है ना, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारी भी कहीं-कहीं पे गलती होती है। हुँ, हम परमिशन अच्छी चीज़ में माँगने जा रहे हैं, हुँ। लेकिन जब बुरी चीज़ होती है तो हमें परमिशन की नीड नहीं होती हाँ, है, फिर वो बिना बताए हो रहा होता है। जब एग्ज़ैक्टली। तुम्हें कोई चीज़ दिख रही है, जैसे इफ तुमने ये देखा कि भाई मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं हुँ, बीटेक कर रहा हूँ, मैं बीबीए, कुछ भी कर रहे हो आप, हुँ, लेकिन आपने साइड बाय साइड देखा आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, हुँ, आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में जो भी आपको लग रहा हो, आपको स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो साइड बाय साइड उसे लेके चलो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी टाइम बच रहा हो उसमें दो। क्या पता जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो या जब तक तुम्हारी पेरेंट्स की तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से है, उससे पहले यहाँ से कुछ हो जाए। एग्ज़ैक्ट। तो सादिका, अब हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सक्सेस या हैप्पीनेस? सक्सेस, बुक या यूट्यूब? यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस, ओके। आईएएस या स्टार्टअप? स्टार्टअप, मनी या पैशन? पैशन, ओके। कॉलेज डिग्री या रियल स्किल्स? रियल स्किल्स, लीडर्स या फॉलोअर्स? कोर्स लीडर्स, ओके। कंफर्ट जोन या ग्रोथ जोन? ग्रोथ जोन, वन बुक या 100 रील्स? वन बुक, एग्जैक्ट। सो डिसिप्लिन या टैलेंट? डिसिप्लिन, फ्रेंड्स या फोकस? फोकस, ओके। रिस्क लेना या सेफ खेलना? रिस्क लेना, ड्रीम जॉब या अपना बिजनेस? बिजनेस, ओके।
आज की मेहनत या कल का बहाना? आज की मेहनत। फ़ोन या फ्यूचर? फ्यूचर। ओके। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। ओके। सादिका, स्टूडेंट को अगर एक एडवाइस देनी हो तो आप कौन-सी एडवाइस उनको देना चाहेंगी? मैं एडवाइस यही देना चाहूँगी कि देखो तुम अपनी लाइफ में अपने गोल्स को फ़ॉलो करो। हुँ, हुँ। तुम्हारे पास टाइम की कमी है क्योंकि तुम स्टडी कर रहे हो, हुँ, हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। डेली सिर्फ 30 मिनट दो, 1 घंटा दो, 45 मिनट दो, 2 हुँ, घंटा दो, जितना समय है तुम्हारे पास। हुँ। लेकिन अपने गोल्स को ज़रूर टाइम दो, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्टडी के साथ-साथ में। राइट। क्योंकि अगर टाइम नहीं देंगे अपने करियर को तो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में इन फ्यूचर में जाके रिग्रेट ही होगा। हुँ, और मेरा मानना है कि अगर टाइम दोगे किसी भी चीज़ में, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी चीज़ में तो मेबी फेलियर मिल सकता है लेकिन रिग्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ़ का जो सबसे गंदा पेन होता है ना, वो रिग्रेट। रिग्रेट का होता है। फेलियर तो चलो ठीक है, उससे एक लेसन मिल सकता है, लेकिन रिग्रेट का पेन लाइफ लॉन्ग रहता है। काश हाँ, कर कल लिया होता। ऐसा कई बार हम लोगों ने भी सुना है अपने फैमिलीज़ में, हुँ, काश वो ज़मीन ले ली होती तो आज किस्मत कुछ और होती। तो हुँ, इस चीज़ से अगर बचना है तो आज से ही स्टार्ट करना होगा। 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर्स आप टाइम हुँ, निकालो और अपने करियर पे टाइम दो, राइट। हुँ। सो सादिका, आखिरी में हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहो? मैसेज मैं यही बोलूँगी, देखो अपनी जो करंट सिचुएशन है ना, उसको अपना फ्यूचर मत समझो, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो चेंज हो सकती है तुम्हारे आज के एक्शन से। हुँ, और ज़रूरी है कि तुम तुम्हारे गोल्स के लिए आज से एक्शंस लेना स्टार्ट करो, सिर्फ रील्स देख के या फिर कुछ मोटिवेशन सुन के मत स्टार्ट हो। हुँ। ज़रूरी है कि तुम अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपने गोल्स के लिए काम करो। तभी इन फ्यूचर जो तुम्हारा प्रेज़ेंट अभी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, शायद वो तुम्हारा जो फ्यूचर वो तुम्हें अच्छा लग सके। एग्ज़ैक्टली। सो थैंक यू सो मच सादिका, है ना? आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इस पॉडकास्ट को किया और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को भी समझाई होंगी। सो आई होप आप लोग इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ़ में और अपनी लाइफ़ में वो सब कुछ अचीव करोगे जो लाइफ़ में आप अचीव करना चाहते हैं। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।